जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल सिट्रस फ्रूट्स का सीजन है, तो आज मैं आपसे फांटा टॉफी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप ये फांटा टॉफी आर्टिफिशियल फ्लेवर यानी कि एसेंस के बगैर बआसानी कीनू के जूस की मदद से बना सकते हैं और इन्हें बनाना बहुत आसान है। बस आप मेरी तमाम टिप्स को ठीक तरीके से फॉलो करके बनाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप फांटा टॉफी माल्टे या मौसमी के जूस से भी बना सकते हैं। काफी लोग मौसमी को मौसम्बी भी कहते हैं, लेकिन फांटा टॉफी बनाने के लिए कीनू का इस्तेमाल किया जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि कीनू का जायका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये मैंने 3 अदद कीनू लिए हैं जो कि थोड़े बड़े साइज के हैं, जिसमें से एक कीनू को मैंने दरमियान में से काट कर बीज निकाल लिए हैं और इसके छोटे पीसेस बना लिए हैं, क्योंकि इसे पीसकर इसमें से जूस को सेपरेट करना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कीनू का छिलका बहुत ज्यादा फ्लेवरफुल होता है और छिलका यूज करने की वजह से हमें एसेंस डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो बाकी 2 कीनू बचे हैं, इनको दरमियान में से काट के मैं जूस को सेपरेट कर रही हूँ। इस रेसिपी के लिए तकरीबन 1 कप जूस की जरूरत है। फांटा टॉफी बनाने के लिए बिल्कुल क्लियर जूस दरकार है ताकि फांटा टॉफी ट्रांसपेरेंट बन सके। तो इसके लिए जरूरी है कि जो कीनू का पल्प मैंने पीस के बनाया है और जो जूस निकाला है, इन्हें बिल्कुल बारीक जाली से छान लिया जाए। अगर आपके पास बारीक जाली का स्ट्रेनर मौजूद नहीं है तो आप मलमल के कपड़े से भी छान सकते हैं। अब इस जूस को 1 कप में ट्रांसफर करके देख लेती हूँ कि ये 1 कप है कि नहीं। ये इत्तेफाक से पूरा 1 कप है। आप जब जूस बनाएं तो अगर पूरा कप ना हो तो मजीद कीनू का जूस निकाल कर ऐड कर लीजिएगा। पैन में मैंने 1 कप कीनू का जूस शामिल किया है और इसमें ये 2 कप चीनी शामिल की है। आप सिट्रस फैमिली से रिलेटेड किसी भी फ्रूट की कोई भी रेसिपी बनाएं तो कोशिश करें कि नॉन स्टिक या स्टील के पैन का इस्तेमाल करें। अब फ्लेम को ऑन कर लेना है और मीडियम टू हाई फ्लेम पर चीनी को मेल्ट होने तक पका लेना है। मैंने तकरीबन 5 से 6 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाया है। इसमें उबाल की वजह से झाग सा बनने लगा है और चीनी भी मुकम्मल तौर पर मेल्ट हो चुकी है। अब फ्लेम को मीडियम कर लेना है और मीडियम फ्लेम पर पकाना है। मैंने मजीद 5 मिनट मीडियम फ्लेम पर पका लिया है। आप देख सकते हैं कि इस लिक्विड का कलर येलो सा है और फांटा टॉफी तो कीनू के कलर की तरह ऑरेंज ही अच्छी लगती है। तो ये मैंने बहुत थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर शामिल किया है और ख्याल रहे कि फूड कलर बहुत थोड़ा शामिल करना है, यानी कि 1 चुटकी से भी आधी चुटकी। मैंने ऑरेंज फूड कलर पाउडर फॉर्म में यूज किया है, आप लिक्विड फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। मैंने 2 से 3 मिनट मजीद मीडियम फ्लेम पर पका लिया है। अब इस पॉइंट पर लिक्विड की कंसिस्टेंसी चेक करना शुरू करते हैं। चंद कतरे ठंडे पानी में ऐड करना है और फ्लेम को लो करके 10 से 15 सेकंड वेट करना है ताकि कंसिस्टेंसी का ठीक तरीके से अंदाजा हो सके। आप देख सकते हैं कि ये लिक्विड काफी गाढ़ा हो गया है, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बहुत ज्यादा पतला है। तो अब दोबारा से फ्लेम को मीडियम कर देना है और मजीद 2 मिनट पकाना है। मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट मजीद पका लिया है और ठंडे पानी में चंद कतरे डाल के मैंने साइड पर 10 से 15 सेकंड सेट होने के लिए रख दिया है। जब भी आप लिक्विड साइड पर सेट होने के लिए रखें तो फ्लेम को जरूर लो कर दीजिएगा और मुस्तकिल चमचा भी चलाते रहिएगा। आप देख सकते हैं कि लिक्विड इतना गाढ़ा हो गया है कि इसकी सॉफ्ट सी गोली सी बन रही है। फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया है। तो अब इस पॉइंट के बाद 1 मिनट बाद कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। 1 मिनट मजीद पका लिया है। अब फिर से इसकी कंसिस्टेंसी चेक करेंगे और ख्याल रहे कि ठंडे पानी में चंद कतरे शामिल करके ही कंसिस्टेंसी चेक करनी है ताकि फौरन से रिजल्ट पता चल सके। आप देख सकते हैं कि लिक्विड बहुत ज्यादा गाढ़ा हो गया है कि अब इस तरीके से स्ट्रेच हो रहा है। अब बस ये लिक्विड हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से तैयार होने वाला है। बस इसी तरीके से चेक करते हुए फांटा टॉफी के लिक्विड को पकाना है, ओवर कुक नहीं करना। अगर ओवर कुक कर दिया तो क्या होगा, ये लिक्विड फिर से चीनी में कन्वर्ट हो जाएगा। मीडियम फ्लेम पर मुस्तकिल चमचा चलाते हुए 1 मिनट मजीद पका लिया है। अब ठंडे पानी में चंद ड्रॉप डाल के कंसिस्टेंसी चेक कर लेते हैं। फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो कर दिया है और साइड पर 15 से 20 सेकंड सेट होने के लिए रखा है।
फांटा टॉफ़ी की कंसिस्टेंसी चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि ये फांटा टॉफ़ी का लिक्विड बिल्कुल पत्थर की तरह सख्त हो गया है और आराम से हाथ से टूट रहा है। इसका मतलब है कि ये फांटा टॉफ़ी का लिक्विड बनकर तैयार है। अब इसे फौरन चूल्हे पर से उतार कर जल्दी जल्दी मोल्ड में डालना शुरू करते हैं। मेरे पास ये मोल्ड थोड़े बड़े खानों के हैं, इसलिए ये मैं आधे आधे फिल करूंगी। आप कोशिश कीजिएगा कि थोड़े छोटे साइज के मोल्ड इस्तेमाल करें। यहाँ पर टेम्परेचर तकरीबन 5-6 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इन कैंडीज को मुकम्मल तौर पर ठंडा होने में 15 से 20 मिनट लगेंगे। आपकी तरफ जैसा टेम्परेचर हो उसी हिसाब से इन्हें मुकम्मल तौर पर ठंडा होने दीजिएगा, उसके बाद डीमोल्ड कीजिएगा। जैसा कि आप भी जानते हैं कि कैंडीज वगैरह को एयर टाइट करके रखा जाता है, तो डीमोल्ड करने के बाद या तो आप एयर टाइट जार में इनको ट्रांसफर करके रखिएगा या फिर प्लास्टिक जिप बैग में ट्रांसफर करके एयर टाइट करके स्टोर कीजिएगा। आप यकीन जानिए ये कैंडीज कुछ खट्टी कुछ मीठी बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होती हैं। तो आप मेरे तरीके से ये कैंडीज ज़रूर बनाइएगा और तमाम स्टेप्स को ठीक से फॉलो कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब का दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।